Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's session we are going to start a series that is 10 minutes a day series. तो इस series में we'll be discussing topic, छोटा सा topic होगा जॉब examination के लिए. So you just have to give 10 minutes and आपका एक छोटा सा topic prepare हो जाएगा. आज का हमारा topic है from module A chapter 1 requirements to be called a bank. सो बैंकिंग का जो डेफिनेशन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दिया गया है. तो इसका जो सेक्शन 5 सबसेक्शन बी है वो बोलता है कि बैंकिंग का मतलब है कि आप पैसा एक्सेप्ट करते हो, जो बैंक से हमारे वो पैसा एक्सेप्ट करते हैं और उस पैसे को यूज़ करते हैं फर्दर लेंडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम द पब्लिक. तो पब्लिक से पैसा रिसीव करो और उस पैसे को बैंक या तो फर्दर लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लोगों को लोन देता है या फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है. तो अगर मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया है तो वो पैसा मैं वापस ले सकती हूँ ऑन डिमांड, अगर डिमांड डिपॉजिट मैंने जमा करवाया है बैंक में, या फिर अदरवाइज जैसे एफडी वगैरह है, आरडी वगैरह है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मेरा पैसा रहता है और मैं विड्रॉ कैसे करवा सकती हूँ, चेक से, ड्राफ्ट से, ऑर्डर से. आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, गूगल पे है, पेटीएम है, बहुत सारे तरीके हैं. अब जो बैंकिंग का काम करते हैं वही अपने नाम के साथ बैंक, बैंकिंग या फिर बैंकिंग कंपनी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा कोई भी फर्म, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अपने नाम के साथ बैंक वर्ड नहीं यूज़ कर सकता है. सो रैंडमली कोई भी बैंक वर्ड नहीं यूज़ कर सकता. आरबीआई से लाइसेंस है आपके पास बैंकिंग करने का और बैंकिंग बिजनेस करते हो तभी आप बैंकिंग वर्ड अपने नाम के साथ यूज़ कर सकते हो. तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो बैंक पैसे एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उस पैसे को यूज़ करता है फर्दर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट में. और जो डिपॉजिट है वो पब्लिक से एक्सेप्ट करना है. अब मैं अपना एक ग्रुप बना लूँ 20 लोगों का और उन्हीं से पैसा एक्सेप्ट करूँ, उन्हीं को पैसा दूँ, तो वो बैंकिंग का बिजनेस नहीं माना जाएगा. आप पब्लिक से पैसा लेते हो और पैसा जो है मतलब मनी के फॉर्म में ही ले रहे हो. अगर गोल्ड मैंने दिया बैंक और बोला इसके बदले में तुम सोचो पैसा जमा करवा दो, गोल्ड को डिपॉजिट मान लो, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, गिरवी रखना है वो सेपरेट चीज़ है, लॉकर में रखना है वो सेपरेट चीज़ है, लेकिन जो पैसा जाएगा वो मनी के फॉर्म में जाएगा. नॉन मॉनेटरी फॉर्म में आपको जमा नहीं करवाते हो बैंक में, डिपॉजिट के फॉर्म में. और ये पैसा आप डिमांड पे वापस ले सकते हो या अदरवाइज यानी कि अगर आपने डिमांड डिपॉजिट की जगह टर्म डिपॉजिट वगैरह करवाया है तो एक पर्टिकुलर समय के लिए आप जो पैसा बैंक में जमा करवाते हो. अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मनी लेंडर्स हैं उन्हें हम बैंकर्स क्यों नहीं बोलते हैं. मनी लेंडर्स से भी तो लोग पैसा उधार लेते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, लेकिन जो मनी लेंडर्स हैं वो पब्लिक से पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे हैं लोन देने के लिए, वो अपना पैसा यूज़ कर रहे हैं आपको देने के लिए. और मनी लेंडर्स ना ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं, ना ही मनी लेंडर्स कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं. तो इसीलिए वो जो डेफिनेशन है बैंकिंग कंपनी की उसे फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें बैंक नहीं बोल सकते हैं. अब देखो, बैंक जो है वो बेसिक हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि हमने बैंक में पैसा जमा करवाया, हमने बैंक से लोन ले लिया, बैंक हमें बेसिक यही सर्विसेज देता है ना, लेन देन की. लेकिन इसके अलावा बैंक बहुत सारी और सर्विसेज देता है. जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है मेरे पास, मैंने किसी को क्रेडिट पे सामान बेचा तो उसने बोला कि मैम अभी तो मैं पैसे नहीं दे सकता, बाद में दूंगा. तो मैं कहूँगी ठीक है, मैं बिल बना के दे दूंगी उसको और वो साइन करके एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपए 2 महीने बाद दे दूंगा. अब वो तो मुझे 2 महीने बाद देगा, मुझे पैसे की ज़रूरत अभी है, तो मैं वो बिल लेके पहुंच जाऊंगी बैंक के पास. बैंक उसको देखेगा, उसे डिस्काउंट कर देगा, यानी कि 1 लाख का बिल है, उसके बदले में वो मुझे 90,000 दे देगा, 10,000 अपने चार्जेस काट लेगा. जब वो सामने वाली पार्टी मुझे 1 लाख देगी तो वो मैं 1 लाख बैंक की चुका दूंगी. तो बैंक के 10,000 की कमाई हो गई और मेरे को इमीडिएटली 90,000 मिल गया. तो ये वाली सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं. कलेक्शन ऑफ चेक, हमारी तरफ से हमारे बिल्स कलेक्ट करना, चेक्स कलेक्ट करना. रेमिटेंसेस, मुझे कहीं पैसा भेजना है, कहीं से पैसा रिसीव करना है, मुझे अपने आर्टिकल सेफ कस्टडी में बैंक के रखने हैं, मुझे लॉकर फैसिलिटी लेनी है, मुझे फॉरेन एक्सचेंज की कोई ट्रांजैक्शन करनी है. इवन सरकार बैंक्स का यूज़ करती है स्कीम्स वगैरह इंप्लीमेंट करने के लिए. फिर बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करता है, बैंक गारंटीज भी इशू करता है. तो बेसिक सर्विसेज के अलावा ये वाली सर्विसेज भी एक बैंक देता है. तो ऐसा नहीं कि बैंक का काम सिर्फ लेन देन करना है, और भी बहुत सारे स्पेशल रिलेशनशिप्स हैं. ये वाली सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम अदर सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है. ओके, तो बैंक और कस्टमर जो है उसमें बैंक का डेफिनेशन तो आपने देख लिया. कस्टमर क्या होता है? कस्टमर एक ऐसा पर्सन होता है या एक एंटिटी, जैसे कंपनी भी तो अकाउंट ओपन करती है ना, तो कंपनी भी कस्टमर हो सकती है, जो बैंक में या तो अकाउंट ओपन करे या जिनका बैंक के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप है या
कोई भी आप बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आप बैंक के कस्टमर हो, चाहे मेरा अकाउंट है, चाहे मेरा कोई ट्रांजैक्शन के थ्रू रिलेशनशिप है, कोई और बिजनेस रिलेशनशिप है, तो मैं बैंक की कस्टमर हूँ। हो सकता है मैं अपना अकाउंट खुद से चला रही हूँ, हो सकता है मेरे बिहाफ पे मेरा अकाउंट कोई और चलाता है, तो भी मैं बैंक की कस्टमर मानी जाऊंगी। ओके, सो बैंक और कस्टमर के बीच में बहुत सारे रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं जो हम फर्दर अभी लेक्चर्स में देखेंगे, जिसमें आता है डेटर क्रेडिटर, प्लेजर प्लेजी, लाइसेंसर लाइसेंसी, बेलर बेली, हाइपोथिकेटर हाइपोथिकेटी, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, एजेंट प्रिंसिपल, एडवाइजर क्लाइंट। ये बहुत सारे रिलेशनशिप हैं जो एक बैंक और कस्टमर के बीच में फॉर्म होते हैं, और इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। सो ये छोटा सा टॉपिक होगा लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रिलेशनशिप्स जो हैं अभी हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, आपका होमवर्क क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी डेफिनेशन ऑफ प्रोविजंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आर करेक्ट। तो बोलते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली बैंकिंग इन्वॉल्व्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। तो बैंकिंग का मतलब है लोगों से पैसे एक्सेप्ट करना, है ना, और उस पैसे को लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट यूज करना। कंपनीज दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स exclusively from their members such as निधिज एंड cooperatives are classified as banks। अगर कोई निधि कोऑपरेटिव सोसाइटी है सिर्फ अपने ही मेंबर से पैसा कलेक्ट करती है, क्या वो बैंक की डेफिनेशन में फॉल करेगा? द यूज ऑफ टर्म्स बैंकर बैंकिंग कंपनी बाय एंटिटीज अदर देन दोज ऑफिशियली रजिस्टर्ड एज बैंकिंग कंपनी इज प्रोहिबिटेड। कहते हैं जो तो बैंक के तौर पर रजिस्टर्ड है वही बैंक टर्म यूज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आखिरी मनी लेंडर्स जो होते हैं शेट्टी, साहूकार, महाजन, इनको भी हम बैंक मानते हैं। तो इसमें आपको मुझे करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इस सेशन का पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई भी टॉपिक आप चाहते हो कि हम कवर करें, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।